हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सबको इंतजार है यूपीएससी की काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग से पहले एक नोटिस आ चुका है। जैसे फिल्म को देखने से पहले एक ट्रेलर आता है, उसी प्रकार यूपीएससी काउंसलिंग ने हमें एक ट्रेलर दिखा दिया है कि हाँ, जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर आपका शेड्यूल आने वाला है। बट उससे पहले कुछ चीज आपको ध्यान रखनी है, जो आपकी 50,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट और जो आपकी लाइफ खराब होने से बचा सकता है। ठीक है, वो क्या है मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ आगे। बिकॉज ऑफ कल एक नोटिस आया जिसमें बहुत सारे पॉइंट जो है चेंजेस किए गए हैं, और जो बच्चे अगर इन पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उनके लिए एक बहुत ही खराब बात हो सकती है। उनका कहीं ना कहीं ये चीज उनको ठेस पहुंचाने वाली है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे चैनल के ऊपर बीएमएस हर जानकारी, वीडियो लेक्चर, नोट्स वगैरह सब कुछ आते रहते हैं। ठीक है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो जिसको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इजी वे में समझाने के लिए मैंने नोटिस के कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके लिख रखे हैं अलग से, ताकि आपको अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको अपने टैब की स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूँ, जहां मैं आपको इजिली वे में उसको समझा पाऊंगा। ठीक, सो अभी मैं आ गया हूँ अपने टैब की स्क्रीन के ऊपर। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएस काउंसलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से डाल लेनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारा पॉइंट की बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि कौन से लोग जो है इस बार काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर वो बच्चे जिन्होंने केवल नीट क्वालिफाई किया है, केवल वही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 162 मार्क्स, ओबीसी एससी एसटी 127 मार्क्स, कोई नई इसमें चीजें नहीं है। ठीक है, सेकंड थिंग, देखो यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि अगर आप यूपी आयुष की काउंसलिंग करवाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो यहाँ पर आपको, ठीक है, यूपी का जो डोमिसाइल है, ठीक है, यानी कि ओनली ऑन केवल यूपी के बच्चे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो बच्चे यूपी के हैं जिन्होंने 10th और 12th आपका यूपी से किया, उनको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा जिन्होंने 10th और 12th यूपी से नहीं किया है, उनको डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा कोई ऐसे बच्चे जिन्होंने केवल आपका 10th यूपी से किया या फिर आपका 12th यूपी से किया है, तो उनको भी यहाँ पर डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 10th और 12th किया है, उनके लिए भी यहाँ पर डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बात करते हैं हम यूपी के प्राइवेट कॉलेज के बारे में, जहां पर 15% ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सभी स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप केवल और केवल यूपी में एडमिशन ले सकते हैं, केवल यूपी के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इन एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन लोग अयोग्य हैं। सबसे पहली बात, जो नॉन क्वालिफाइड है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सेकंड थिंग, अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, ठीक है, तो आप यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, थर्ड थिंग, जिन्होंने AA CCC में रजिस्ट्रेशन किया था और जिन बच्चों का नाम उसकी इलिजिबल लिस्ट में आया हुआ है, ठीक है, वो भी इस बार यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक फर्क होता है अगर आप काउंसलर के थ्रू एडमिशन लेते हैं और खुद से करते हो, काफी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अब देखिए, नंबर थर्ड की बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। एक नया रूल यहाँ पर लाया गया है, मैं आपको बताता हूँ। राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड में आपको 2,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होता है, सभी को पता है। अब देखिए, स्टे वैकेंसी राउंड में अगर मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको यहाँ पर 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। पिछली बार ऐसा नहीं था। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपने स्टार्टिंग के राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड में नहीं कराया है और डायरेक्ट अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में लोगे, तो आपको 2,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर फोर्थ पॉइंट आता है हमारा सिक्योरिटी अमाउंट के बारे में। जो आपके आयुष कोर्सेस हैं, ठीक है, उनमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हमारा 20,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट रहता है, और जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके लिए आपका 50,000 का सिक्योरिटी अमाउंट रहता है। अब ये हमारा क्या होता है, रिफंडेबल होता है। कब होता है रिफंडेबल? जब आपका एडमिशन हो जाता है, उसके 2 से 3-4 महीने बाद ये आपका सेम बैंक अकाउंट में जिससे डिडक्ट हुआ है उसमें वापस कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो, जो बच्चे, ठीक है, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जिनको सीट नहीं मिली है, वो नेक्स्ट राउंड के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो उनको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में सीट अलॉट हो गई है, ध्यान से सुनना, अलॉट हो गई है, ठीक है, बट उन्होंने सीट नहीं ली, तो उनका रिफंड नहीं होगा, यानी कि उनका सिक्योरिटी अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर उनको दोबारा से राउंड 3 और स्टे वैकेंसी राउंड में अगर एडमिशन लेना है, तो उनको 50,000 दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मांगे एक और पॉइंट की, कि अगर राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में अगर आपको सीट मिली है, ठीक है, और आपने राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में अपग्रेड किया है, और अपग्रेड करने के बाद भी अगर आपको कॉलेज मिला है और आपने कॉलेज नहीं लिया है,
ठीक है, तो ऐसे में आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो भी जब्त हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीट यूजी का रजिस्ट्रेशन और आपका स्कोर कार्ड, ये रिक्वायरमेंट रहेगा। सेकंड आपको 10th और 12th की मार्कशीट विद और विदाउट सर्टिफिकेट, यानी कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर 10th और 12th के साथ आपको सर्टिफिकेट मिलता है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपको केवल और केवल स्कोर कार्ड मिलता है 10th और 12th का। ठीक है, तो आपको 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो रिक्वायरमेंट रहेगी। नंबर थर्ड आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र जहां के आप रहने वाले हो। नंबर फोर्थ आपका रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे आपका एससी का, एसटी का, पीडब्ल्यूडी का या फिर आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट, ये सब चीजें आपको लानी है। ठीक है, देन आपका नंबर फिफ्थ आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आई है कि जिन बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट है उनका 1/4/2024 या उसके बाद की डेट का यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, नंबर सिक्स आपका आता है पासपोर्ट साइज फोटो विद नेगेटिव। ठीक है, सेम आपकी जो स्कोर कार्ड में फोटो लगी हुई है वही आपको यहाँ पर चाहिए होगी। ठीक है, जिन बच्चों के पास नहीं है तो आप किसी भी शॉप पे चले जाइएगा फोटो वाली पे, वहां पर आपका स्कोर कार्ड ले जाइए, वो आपको सेम टू सेम फोटो बनाकर दे देगा। नंबर सेवन आपका आता है कि आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, जो भी रिक्वायरमेंट है आपके पास, आपको यहाँ पर ले जाना है। नंबर एट आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसका प्रिंट आउट चाहिए। और नंबर नाइन्थ पे आपका आता है रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी अमाउंट का आपको रिसिप्ट भी यहाँ पर, नहीं कि 2,000 रुपए और आपका 10,000, सॉरी 20,000 रुपए फिर 50,000 रुपए की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब नंबर सिक्स बात करते हैं काउंसलिंग की डेट कब तक आएगी। तो ये आपको यूपी आयुष की वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाएगा, मान के चलो 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर शेड्यूल आने वाला है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट रूल जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका रिजाइन का रूल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मैं एडमिशन ले लेता हूँ और फिर रिजाइन कर देता हूँ तो मुझे क्या क्या हमारे साथ हो सकता है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो अगर राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ बट आप राउंड थ्री में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको राउंड थ्री के 48 आवर बिफोर, यानी कि 48 घंटे से पहले, राउंड थर्ड स्टार्ट होगा उससे 48 घंटे से पहले आपको ऑनलाइन रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट डाला है 50,000 रुपए वो आपका रिफंड आएगा। इसके अलावा जो आपका रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है 2,000 रुपए का, उसमें से आपका 1,000 रुपए डिडक्ट हो जाएगा, 1,000 आपका वापस आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और नया रूल है जो इस बार ऐड हुआ है कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और जो कॉलेज की अथॉरिटी है, अगर स्टूडेंट ने रिजाइन कर दिया है टाइमली, ठीक है, उसने ऑनलाइन रिजाइन डाल दिया है, बट अगर कॉलेज ने उसको अपडेट नहीं किया है टाइमली वेबसाइट के ऊपर, तो उनके ऊपर जो है इस बार कार्रवाई की जाएगी। पिछली बार क्या हुआ, काफी सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने टाइमली रिजाइन नहीं डाला, तो इस चक्कर में बच्चा बेचारा फंस गया। ठीक है, तो उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद देखिए कॉलेज 100% मिल गया है, ये इसका क्या प्रूफ है। ठीक है, तो जब आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है, कॉलेज में आप फिजिकली प्रेजेंट होंगे वहां पर, ठीक है, तो ही आपको वहां पर कॉलेज अलॉट होना माना जाएगा। ठीक है, और नंबर एट्थ जो आपके लिए आता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट का एक नया रूल इस बार लागू किया गया है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिक्योरिटी अमाउंट के नाम पर 1-1 लाख रुपए, 1.5-1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए तक यहाँ पर चार्ज करते हैं। तो इस बार गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप सिक्योरिटी मनी कॉलेज से जो आपको 50,000 रुपए तक ही आप ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा अगर आपने लिया तो फिर जो स्टूडेंट है वो आपकी कंप्लेन भी कर सकता है। और कंप्लेन कैसे करेंगे, आप तो टोल फ्री नंबर पर यूपीआई कर सकते हैं या फिर ईमेल के थ्रू भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर 8 पॉइंट होगा। सो ये मैंने जो आपको इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, इनको ध्यान में रखकर ही आप खुद से अगर काउंसलिंग कर रहे हैं तो खुद से करिए। अदरवाइज हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करती है, जहां पर हर एक बच्चे की पर्सनल 1 बाय 1 करके काउंसलिंग करी जाती है। ठीक है, और हमारी टीम में देखिए सभी जो डॉक्टर्स हैं वही काम करते हैं जो ऑलरेडी बीएमएस कर रहे हैं, कोई नॉन मेडिकल नॉन बीएमएस फील्ड से नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉन मेडिकल फील्ड के काउंसलर के बारे में फंस जाते हैं कि उनके ये हैं उनके वो हैं। तो देखो जो इस लाइन में है उससे ही आप अगर अच्छे से बातचीत करके एडमिशन लोगे तो आपके भविष्य के लिए भी ये बात अच्छी रहेगी। ठीक है, अब देखो आफ्टर एडमिशन क्या होता है कि हम सपोर्ट भी करते हैं। हमारा ऐप है जिसके बच्चे बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पढ़ते हैं, उस बेसिस के रिव्यू के हिसाब से कॉलेजेस के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट करवाया जाता है। और आपके आफ्टर बीएमएस एडमिशन के बाद हम आपको वीडियो लेक्चर और आपके नोट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कोई समस्या ना हो। सेकंड थिंग है कि यार जेन्युइन चीज है सब कुछ। ठीक है, ऑलरेडी जो एक बीएमएस कर रहा है डॉक्टर आपको सब चीज बता रहा है तो वो सब चीज आपके लिए जेन्युइन है, इसमें कोई प्रूफ व्रूफ का है नहीं। अब देखो ऑफिस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ हमारे ऑफिस है। आप अगर ऑनलाइन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप ऑफिस हमारे विजिट कर सकते हैं। लखनऊ में आपको मिल जाएगा, भोपाल में है, मेरठ में है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में और बिहार में। ठीक है, ये 6 सिटीज हैं जहाँ पर आपको हमारे ऑफिस देखने को मिल जाएंगे।
इसके अलावा हमारा फ्री गाइडेंस फॉर्म, नीचे सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जो भी हमारे सोशल मीडिया की लिंक है, जो भी हमारे टेलीग्राम की लिंक है, ठीक है, और जो भी हमारे अदर्स जो हमारे वेबसाइट है, ऐप की लिंक है, वो आपको टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए जेन्युइन तरीके से, कौन से कॉलेज अच्छा है, कौन से नहीं है, कितने का कम मार्क्स पे हो सकता है, और इसके अलावा यूपी के अलावा कौन कौन से अदर स्टेट में उनके पास ऑप्शन है, तो हम आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार है, ठीक है। करना क्या है आपको, नीचे दिए गए नंबर पर आपको हमसे संपर्क करना है, बाकी की जानकारी आपको हमारे जो टीम है वो उसके द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये एक छोटी सी वीडियो थी, होप आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके, ठीक है। सो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।